रहे हैं। भारतीय संविधान, यहाँ पे संविधान जो शब्द है, यह संविधान शब्द दो शब्दों सम प्लस विधान से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें सम का मतलब होता है बराबर और विधान का अर्थ होता है कानून, अर्थात वैसा नियम या कानून जो सभी के लिए बराबर हो उसे संविधान कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम जानते हैं संविधान नियमों का वह संग्रह है जिसके द्वारा देश के शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। आगे देखते हैं, भारत के मूल संविधान में कुल भाग, अनुसूची और अनुच्छेद कितने हैं? तो भाग 22 है, अनुच्छेद 395 है और अनुसूची 8, वर्तमान में 12 है। अब हम अनुसूची 12 जो है इसके बारे में जानते हैं। अनुसूची नंबर 1, इसमें लिखा है भारत राज्यों का संघ, और इसमें कुछ हम जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में बताएंगे। भारत राज्यों का संघ है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला को यहाँ पे नोट है, नए राज्य के गठन की शक्ति किसको होता है? तो यहाँ पे संसद को। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1953 ईस्वी में। भाषा के आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश में। आप देखते हैं अनुसूची नंबर 2, इसमें वेतन के बारे में चर्चा किया गया है। हम याद करेंगे, 1 में देश होना अर्थात भारत राज्यों का संघ, और 2 में नेता सबसे पहले क्या है? वेतन के बारे में देखता है। तो अनुसूची नंबर 2 में क्या है? वेतन। और उसके बाद 3 में क्या है? शपथ। तो वेतन, अनुसूची नंबर 2 में क्या है? वेतन। तो वेतन, इसमें सरकार के विभिन्न अंग जैसे राष्ट्रपति है, राज्यपाल, लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आदि का वेतन। अनुसूची नंबर 3, तो यहाँ पे क्या है? शपथ, सरकार के विभिन्न अंगों का। जैसे कुछ हम यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, इसे देखिए। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ तो राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राज्यपाल। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और यहाँ पे नोट आगे है, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यपाल का नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। और राज्यपाल को शपथ तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करते हैं? तो राष्ट्रपति। अब अनुसूची नंबर 4 में हम देखेंगे, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा के बारे में चर्चा किया गया है। इसमें देखते हैं नोट कुछ जो राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितने होंगे? तो 250। उसमें 238 जो है वह राज्य से तथा केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं और 12 को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब यहाँ पे आगे देखेंगे, राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिसमें 233 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश से एवं 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में 4 क्षेत्र से मनोनीत करते हैं। ट्रिक के रूप में यहाँ पे हम जानेंगे क्लास, जिसमें क्लास में सी है तो सी को क्या हम क्रॉस कर देंगे, इससे कुछ नहीं। और एल से लिटरेचर माने साहित्य, तो साहित्य एक क्षेत्र है। ए से आर्ट्स माने कला से होते हैं। साथ ही एस सोशल सर्विस सामाजिक सेवा, और साइंस विज्ञान, यही 4 क्षेत्र है, साहित्य, कला, सामाजिक सेवा और विज्ञान से, तो 4 क्षेत्र से है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल, तो यह एक अस्थायी सदन है जो कभी विघटित नहीं होता है। विद्यार्थी अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। यदि क्वेश्चन में जब भी पूछा जाए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो हम 6 वर्ष करेंगे, और सीधे पूछे आपसे राज्यसभा का कार्यकाल, तो यह एक अस्थायी सदन है जो कभी विघटित नहीं होता, हमें याद करना है। राज्यसभा के 1/3 अर्थात 1/3 या लगभग 33% सदस्य हर कितने वर्ष पे
अवकाश प्राप्त करते हैं तो 2 वर्ष पे, उसके स्थान पर फिर नया आते हैं। बिहार से राज्यसभा के सदस्य कितने हैं? तो 16। बिहार से राज्यसभा के सदस्य के बारे में 16 है। और यदि पूछा जाए बिहार से लोकसभा के कितने सदस्य हैं तो 40। और बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं तो 243। आगे राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं तो उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और यह हम जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो जानते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो प्रथम थे, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या सदस्य होते हैं, सभापति होते हैं, इसलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यहाँ पे होगा। आगे यहाँ पे है राज्यसभा को क्या क्या कहा जाता है तो उच्च सदन भी कहते हैं, दूसरा सदन कहते हैं, विद्वानों का सदन कहते हैं, हारे हुए सांसदों का घर कहते हैं। आगे है नोट नंबर 10, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। बस आज की क्लास में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप लोग का कमेंट बेहतर रहा और आगे के लिए क्लास के बारे में कहिएगा तो फिर आगे हम दूसरा सेकेंड पार्ट लाएंगे। थैंक यू।